भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अगर ये अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। डगर ये अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। अगर ये अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। डगर ये अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। संभालो ये नहीं राघव, संभालो ये नहीं राघव, तो कांटे चुभ जाएंगे। संभालो के नहीं राघव, तो कांटे चुभ ही जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जा। एक बार इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ के भ्रमण के लिए निकले और लौट के उधर से आ रहे थे दुर्वासा ऋषि जी महाराज। भगवान नारायण से मिलके आए थे। भगवान को प्रसन्न देखा तो भगवान ने अपनी मणि की माला निकाल करके दुर्वासा ऋषि जी को दे दी। और दुर्वासा ऋषि जी ने देखी, बोले हम संत आदमी, फक्कड़ आदमी, अब इन मड़ियों की माला का हम क्या करेंगे महाराज। बोले इसका जो पात्र हो उसे दे देना। तो उधर से सोचते आ रहे थे किसे दें किसे दें किसे दें। और उधर से आ रहे थे इंद्र महाराज सजे हुए। बोले जी ठीक है, जी देवताओं का राजा है और भगवान की माला है तो इसको दे देनी चाहिए। तो महाराज जी जैसे ही आगे आगे देखा तो बड़ा प्रसन्न। और इंद्र ने कहा महाराज जय हो। तो माला दी, बोले चलो भाई गले में पहनो। तो गले में तो पहने नहीं, बोले हाँ महाराज बिल्कुल बिल्कुल ले आओ ले आओ। तो इंद्र ने माला तो ले ली दुर्वासा ऋषि जी की। और दुर्वासा ऋषि जी माला दे करके आगे, इंद्र आगे निकल गया। और हुआ क्या कि इंद्र ने कहा कि हम जी माला पहनेंगे, जाने कहां से ले आए। तो उसने फेंका ऐरावत हाथी पर वो माला। हाथी पर तो गिरी नहीं, जमीन पे गिरी।
और जमीन पे गिरी तो हाथी ने उसको रौंद दिया और रौंद करके उस माला को चला गया आगे। अब वो आगे निकल गया और महाराज जी, अब महाराज जी को ध्यान आया, राम राम, जब माला पहने इंद्र लगता कैसा है हमने देखा ही नहीं। चलो देख के यहाँ पहनी हुई माला इंद्र लगता कैसा है। और फिर स्टीयरिंग घुमा दी महाराज जी ने, देखने चल दिए तो पहुंचे तो थे नहीं, रास्ते में ही माला देखी कुचली हुई। बोले ए दुष्ट मूर्ख, तूने मेरी माला की अवज्ञा कर दी, जा मेरा श्राप है, इसी तरह इसी समय तेरा श्री और वैभव दोनों समुद्र में समा जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तू अपने पद से गिर पड़ेगा। और जो सुना ये स्थिति श्राप लग गया है। अब तो देवता सब, इधर बलि महाराज को पता चल गया, शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज अब का कर दो आक्रमण, स्वर्ग पर आक्रमण हुआ, महाराज बलि राजा हो गए और जय महाराज घूम रहे हैं इधर उधर। अब क्या कहा, ये सब रोके भगवान नारायण के पास गए कि महाराज कुछ उपाय बताओ। अब हम इंद्र तो थे, अब रहे नहीं, दूसरा बैठ गया लड़ भिड़ के, क्या किया जाए। बोले ऐसा है समुद्र मंथन करो, क्योंकि तुम्हारा श्री और वैभव कहां समा गया है, समुद्र में, इसलिए उसका मंथन करोगे तब उसमें से अमृत निकलेगा और उसे पीला, जब पी लोगे तो अमर हो जाओगे, तब तुम्हें वो चीज प्राप्त। देखो यहां थोड़ा सा तात्विक चर्चा कर लें तब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मंथन माने क्या है, मंथन माने पुरुषार्थ। और देवता और दैत्य कौन है, बोले अच्छाइयां और बुराइयां, जो भीतर बैठी हुई है ना अच्छाइयां बुराइयां, वही देवता और दैत्य हैं, जो आपस में ही लड़ते रहते हैं। सुमति कुछ कहती है और कुमति कुछ कहती है, जय देवता है और दैत्य है। सुनीति कहती है किसी का धन का हरण मत करो, और कुमति कहती है कर लो का जा रहा है महाराज। बस यही देवता हैं और यही दैत्य हैं। और बोले मंथन में सबसे पहले निकलता क्या है, बोले विष। क्या निकलता सबसे पहले, विष। और क्या है ये विष, बोले विषय रूपी विष हैं जो भीतर पहुंच गए हैं। अच्छा महाराज ये विष पहुंचे कैसे, ये भीतर विष पहुंचे कैसे जो निकालना पड़ रहा है, बोले इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताहाँ ताहाँ सुर बैठे कर खाना। एक बाबे इको इको इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताहाँ ताहाँ सुर बैठे कर खाना। और आवत देखें विषय बिहारी, ते हठ दे कपाट उघारे। श्री राधे। सुशील कुमार जी व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं, व्यास का बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर इनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। इंद्रिय द्वार, बोले इंद्रियों में
पहुंच गया इंद्रियों के माध्यम से कि नयनन संत तरस नहीं देखा। तो देखने वाली चीज थी वो देखी नहीं, अनाप शनाप उल्टा सीधा देखते रहे तो भीतर घुस गई। और जो नहीं करय जीव गुण गाना, भगवान के गुणगान नहीं करती है, मन में आए सो कहती भक्ति रहती है। जिनके श्रवण आई भवन समाना, तो ये भीतर जब विषय पहुंचे और इन विषयों का जब अंदर बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है ये विषय रूपी विष, तब इसे मंथन करने की आवश्यकता होती है। और जब मंथन होता है तो सबसे पहले बुराइयां ही निकलती हैं। क्या निकलेंगी? और एक बार मंथन से बुराइयां निकल जाएं तो आने वाला तत्व तो क्या है? अमृत। आगे अमृत है, लेकिन कोई भी पुरुषार्थ सहजता से नहीं हो सकता। पुरुषार्थ माने कर्म, और किसी कर्म की सफलता कब मिलेगी? जब संकल्प दृढ़ हो कि हमें ये पाना है। अगर संकल्प दृढ़ नहीं है तो बदल सकता है विकल्प में। और दूसरी भगवत कृपा, और संकल्प भी ऐसे नहीं अरे जे नहीं मिला तो जे मिल जाएगा, अरे ये नहीं करेंगे तो हम ये कर लेंगे ना। तेरे दर पर आया हूं कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ। चरणों में आ गए हैं, अब झोली भर के ही जाएंगे, अब चाहे मारो चाहे। तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ। ये है दृढ़ संकल्प। मैया समझ गई कि मैं तो ये प्राप्त करके ही रहूंगा, इसके अतिरिक्त तो मुझे दूसरी कोई वस्तु, प्रभु मुझे तू चाहिए, बाकी का कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताएं, जब संकल्प दृढ़ हो जाए, खूब दृढ़ हो जाए, अगर भगवान की कृपा न हो तो मिल जाएगा। खूब करते रहो, तेरे दर पे आया हूं, तो क्या हम नहीं देंगे? जरूरी है दे दे, कहिए साहब। तो दूसरी चीज जरूरत है कृपा। अगर अभिमान में पहुंच गए भीम महाराज किस जरासंध से लड़ने के लिए, और का बोले हम अकेले लड़ लेंगे महाराज, तो 20 दिन तक जरासंध से लड़ते रहे और उसने ऐसी
ऐसी हड्डी पसली एक कर दी कि सब चरमरा गई महाराज। और कहते रहे हम जीत लेंगे, पर जीत पाए? बोलो। और बल पराक्रम खूब था और संकल्प भी था कि इसे मारना है, पर मार पाए भीम अकेले? कब मार पाए? बोले जब तेरी कृपा हो जाए, इशारा हो गया। तब जब तक तेरी कृपा नहीं है, इशारा नहीं है, तब तक खूब करते रहे। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा तो चाहिए हरि की, अगर कृपा नहीं है तो खूब पुरुषार्थ करो, कुछ जीवन में प्राप्त होने वाला कहो है कि नहीं है? नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है पुरुषार्थ। लेकिन विष निकलेगा तो इसे पी कौन सकता है? बोले इसे पीने के लिए जिसके अंदर विश्वास है। अब ये पुरुषार्थ में विष क्या है? विष है रोड़ा, अटकाओ भटकाओ, बस यही है। जो इसे पी जाए विश्वास के साथ, कुछ भी हो जाए हम पाके ही रहेंगे, कितने भी रोड़े क्यों ना आ जाएं, हम पार करेंगे। और ये कौन है जो ये विश्वास अंदर जगा रहा है? ये जो विश्वास का तत्व है, जो कह रहा है कुछ भी करो, कितने भी रोड़े आएंगे हम टकराएंगे और फिर भी पार जाएंगे। ये है विश्वास। और ये विश्वास कौन है? ये तत्व क्या है? ये जीवन में कौन सा तत्व है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ये जो अंदर से कह रहा है वही शंकर है, वही शिव है। जो विश्वास है, वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः, यही श्रद्धा। आपसे निवेदन कर चुका हूं, ज्यादा क्या वर्णन करूं। श्रद्धा क्या है? तो यहां विश्वास है, वो कौन है? शंकर जी। और श्रद्धा कौन है? पार्वती जी। जब अंदर ये जागृत हो जाता है, नहीं हम इसे कर लेंगे, ये विश्वास जागृत हो रहा है, समझ लीजिए आपके अंदर शिव तत्व जागृत हो रहा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अरे जब विश्वास जग रहा है, इसका मतलब शंकर जी शिव तत्व जाग रहा है हमारे भीतर। अच्छा एक चीज और है महाराज, परिश्रम किया इन्होंने और बहुत से तत्व मिले, लेकिन कहीं रुके नहीं, चलते रहे। आपस में जो जो मिलते रहे, बांटते रहे। अंत में लक्ष्मी जी प्राप्त हो गई, लेकिन लक्ष्मी पर भी ये देवता अटके नहीं, क्योंकि लक्ष्य क्या है? आनंद है, अमृत को प्राप्त करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जहां लक्ष्मी जी पुरुषार्थ से निकल आई, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन इतना नहीं है साहब, लक्ष्मी साधन तो हो सकती है लेकिन साध्य नहीं।
लक्ष्मी ब्रह्म नहीं हो सकता है, लक्ष्मी साधन है। लक्ष्मी न हो तो ये साधन कहां से जुड़ाई जाए? कैसे हम आपको कथा सुना पाए? कैसे ये जनरेटर दुनिया भर का ये सब काम हो? ये साधन है। लक्ष्मी जीवन में ये साध्य नहीं, साध्य तो परमात्मा है। अमरत परमात्मा को पाना है। जब तक परमात्मा नहीं मिल जाए तब तक ये पुरुषार्थ चलता रहना चाहिए। लक्ष्मी को बनाओ साधन और साध्य परमात्मा को प्राप्त करो। जब सारा श्री समा गया तो बोले क्या करें महाराज? बोले एक ही उपाय है, मंथन करो। बोले भागे तो कर लेते हैं। बोले तुम नहीं कर पाओगे अकेले, तो कैसे होगा महाराज? बोले जाओ दैत्यों से भी मिलो, जाके राक्षसों से भी। अब जब राक्षस मिल जाएंगे तब दोनों मिलके करना। तो पहुंच गए देवता सब मिलके, क्योंकि देवता है महाचालाक, स्वकार्य कुशला सुरा। भगवान ने बताई सुनो, ऐसे नहीं हम बताएं वो नियम करना, न तो दो बातों में आने वाले नहीं है। क्या बोले? हरयोपि संध्येया सत्कार्यार्थ गौरवे अहिमूसक्वद्देवा अर्थस्य पदवी गतई। बोले जैसे एक सर्प ने चूहे से मित्रता की थी, श्री ब्रजेश दीक्षित जी व्यासपीठ पर सम्मान कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ बिहारी लाल की। भगवान बोले जैसे सर्प ने चूहे से मित्रता करके अपना काम निकाला था, ऐसे ही तुम भी बंद कर लो। अच्छा महाराज कैसे किया था? बोले सर्प की चूहे से मित्रता क्या है, कैसे बनी? एक बार एक सर्प जो था वो सपेरे ने टोकरी में बंद कर लिया। अब टोकरी में जब बंद कर लिया तो बाहर से एक चूहा आया, उसने उसको टोकरी को काटा और भीतर घुस गया। और भीतर जाके देखा तो महाराज नागराज अब कांपने लगा महाराज। तो नागराज बोले देखो कांपो मत, हमारी जाति वाले ने एक बहुत बड़ी मीटिंग करी है, सब सांपों ने मिलके महाराज, नागों ने, और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया है। बोले का कि आज के बाद जितने भी चूहा हैं वो सब हमारे रिश्तेदार। ये अच्छा महाराज हम आपके रिश्तेदार। बोले पारित तो ही गई, प्रस्ताव पास। बोले पास प्रस्ताव हो गया है। कैसे हैं रिश्तेदार? बोले ऐसे हैं कि बिल तो तुम बनाते हो और राहत हम हैं, तो हम तुम रिश्तेदार। बोले अच्छा तो देखो घबराओ मत, अब हम रिश्तेदार तो कोई बात नहीं। और चूहा नाचने लगा भीतर, अब का रिश्तेदारी निकल आई। बोले देखो ऐसा है ने छेद और बड़ा करो। तो उसने कहा कि अभी कर देते महाराज। तो उसने फिर बड़ा छिद्र कर दिया। तो सर्प बोला कि देखो रिश्तेदारी तो है ही नहीं, हम बहुत दिनों से जब बंद है भीतर, और तुम अभ्याल अभ्याल आए हो बाहर का आनंद लेके। कहो तो हमने आनंद ले आए बाहर। कैसा है? हवा फवा ठंडी चल रही, कूलर वूलर है कि नहीं है?
आज कथा में कितने लोग आए हैं, जाओ देखा है महाराज। अरे कोई बात नहीं महाराज, देखे आओ। तो महाराज बाहर निकले और जैसे ही निकले और एकदम सावधान बोले आओ बेटा बाहर। और जो चूहा बाहर निकला तो गड़प। भगवान ने कहा बस इसी विधि से तुम राक्षसों से जीत पाओगे, क्योंकि कभी कभी जब काम निकालना हो तो लोग गधे को भी, तो तुम भी बनाओ महाराज। अब गए महाराज सब मिलके। और राक्षस भैया जय हो, जय श्री कृष्ण, में जय श्री कृष्ण आए गए। क्या बात है? बोले बात ये एक बढ़िया बात लेके आए हैं। देखो हम तुम दोनों में लड़ाई होती रहती है 24 घंटे। हम तुम्हारे मूड फोड़े और तुम हमारे मूड फोड़ो। एक उपाय है, समुद्र मंथन करें और उसमें से अमृत निकलेगा, हम भी पी लेंगे और तुम भी पी लेना। फिर चाहे खूब मूड फोड़े ना, हम मरने वाले ना तुम मरने वाले। नहीं प्रस्ताव बढ़िया है, मतलब ना हम मरे ना तुम मूड खूब फोड़ो। नहीं बहुत बढ़िया। तो क्या करना पड़ेगा? बोले चलना पड़ेगा महाराज मदराचल पर्वत को उठाने के लिए। बोले चलो महाराज। सो गए महाराज। अब जैसे ही पहुंचे सब देवता और दैत्य मिलके, और जो मदराचल पर्वत को उठा के चले तो महाराज एक गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई कि भाई कोई भी काम करो तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना। इनने गणेश जी की ध्यान कुछ किया नहीं, तो गणेश जी रुष्ट हो गए। अब जब रुष्ट हो गए तो ऐसे पहाड़ गिरा कि महाराज हजारों तो मर गए और हजारों के हाथ पे टूट गए। तो वहां फेंक के बोले महाराज होबे चाहे 10 बार ना होबे, हम नहीं मरने वाले। तो कोई बात नहीं, मिलके देवताओं ने कहा गणेश जी को महाराज याद कर लो, अब कर लो। गाइए गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन। बोलिए गणेश भगवान की। गिरिं चारोप्य गरुणे, हस्ते नैकेन लीलया। भगवान आए और बोले घबराओ मत, चलो हम ही गरुड़ पे उठा के लिए चल रहे हैं। भगवान ने उठाया और लाके समुद्र में स्थापित किया। अब बोले जाओ रस्सी का इंतजाम करो। अब इतना बड़ा पर्वत, रस्सी क्या? बोले जाओ बासुकीनाग के पास। भाग के गए बासुकीनाग के पास। महाराज हाँ, बोले मंथन हो रहा है महाराज, रस्सी बन जाओ। बोले खाम ही खाम में रगड़े हम। क्या मतलब? बोले हमारा भी कुछ हिस्सा हो तो बात करो। बोले हाँ महाराज बिल्कुल बिल्कुल, अमृत में आपका भी भाग होगा, आपको भी मिलेगा। तो ठीक है महाराज चल रहे हैं। बासुकीनाग को लपेटा गया, मदराचल पर्वत रखा गया। जो रखा तो डूबने लगा। भगवान तत्क्षण कृत्वा बपुः काच्छपम् अद्भुतं महत्, प्रविश्यतोऽयं गिरिमो जहार। बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान कछुआ बन के नीचे लग गए और अपने पीठ पे उस
पर्वत को ऊपर उठा दिया, और जो ऊपर उठाया सबने बड़े बड़े जोर से जयकारा लगा, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब हुआ ये, मंथन प्रारंभ हुआ, और मंथन प्रारंभ होते ही सबसे पहले निकल पड़ा विष। कालकूट नाम का विष इतना भयंकर है, लपटें निकल रही हैं, सारा त्रिभुवन जल रहा है, मरे जा रहे हैं, सब घबराने लगे, देवता दैत्य, प्रभु ये क्या हो रहा है? बोले ये कालकूट विष है, घबराओ मत, इसे इकट्ठा कर लो और इसे इकट्ठा करके चलो। बोले कहां चलेंगे महाराज? देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विशाल। बोले चलो चलो शंकर जी के पास चलो, वो ही इसको धारण कर सकते हैं, त्रिभुवन में किसी में सामर्थ्य नहीं है। और जो भोले बाबा के पास पहुंचे, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। बोले किससे? बोले विष से। अब सब मिलके ओम नमः शिवाय। चिंता न करो, काम सब ठीक है, जब उम्र में तुम्हारा सब काम सही है। जय जय श्री राधे। कथा कहाँ चल रही थी भाई? परीक्षित जी मंथन, देखो व्यास जी आज पक्के हैं, देखो पूरी ड्रेस में है, फुल फ्लैश। जय जय श्री राधे श्याम। मन तो जी कर रहा है महाराज अपने संग नहीं लगाए ले तो क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए और बोले शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा जग से है न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा जग से है न्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा जग से है न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा जग से है न्यारी। तेरी जटा बीच गंगा धारा, माथे पर चंदा जिया। तेरी जटा बीच गंगा धारा, माथे बीच चंदा प्यारा। प्रभु तू ही सबसे है न्यारा, तू ही सबसे है प्यारा। प्रभु तू ही सबसे है न्यारा, तू ही सबसे है है न्यारा। मेरे भोलेनाथ घट घट वाले, शिव शंकर भोले कैलाशी, तेरी महिमा है जग से न्यारी। शिव शंकर भोले कैलाशी, तेरी महिमा जग से है न्यारी। शिव
बात बताओ, भगवान भी आ रहे और शंकर जी भी आ गए, अब दो दो और राम जी तीन तीन, पर आनंद तो यहाँ एक का भी नहीं दिख रहा है। शिव शंकर भोले भंडारी तेरी महिमा जग से है न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी तेरी महिमा जग से है न्यारी। शंकर भोले कैलाशी तेरी दरस को अखियां है प्यासी। धन धन भोले भंडारी तेरी दरस को अखियां है प्यासी। शंकर भोले भंडारी तेरी महिमा जग से है न्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी तेरी महिमा जग से है न्यारी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब भी करें। संसार के विषयों को खींचने की सामर्थ्य केवल भोलेनाथ में है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की। भोलेनाथ पार्वती जी से पूछी, बोले देवी जी, बोले हाँ, ये सब जहर पिलाने आए हैं, बोलो पिए। बोले महाराज हम कैसे कह दें, कोई पत्नी कैसे कह दे अपने पति से कि पी लो जहर। भले ही जानती हो सामर्थ्यवान हो और फिर भी पतिव्रता स्त्री पति से क्या कह सकती है कि जहर पी लो। माताजी जानती हैं प्रभाव ज्ञान व मोदत, उनके जानती हैं कि इनका प्रभाव कितना है, ये पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। संसार में भोलेनाथ सब कुछ समर्थ हैं करने में, और जानती हैं पार्वती जी, क्या जानती हैं कि नाम प्रभाव जान से उन्हीं को, नाम प्रभाव जान से उन्हीं को, काट कूट भलो दीन अमीको। नाम प्रभाव
जाने शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। भगवान ने कहा तो फिर पिए। बोले प्रभु जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का हित हो आप वही करें, हम ये नहीं कहेंगे आप पी लीजिए। तो कहा कोई बात नहीं, खड़े होइए और राह कह के मुंह खोल लिया। बोले डाल दो सबसे और तदली ततः करतली कृत्य व्यापिहलम विषम अवक्ष्यन् महादेव कृपया भूत भावना। भोलेनाथ सहजता से खड़े हो गए और कर ली अपनी और लगाया तो सारा विष पान कर लिया। रा कह के खोल दिया, बीच में ले लिया, मां कह के बंद कर दिया। राम कह के और जो अंदर लिया तो याद आ गई कि हृदय में तो कोई और बैठा है और जो अगर नीचे उतर गया तो परेशानी हृदय में हो जाएगी। और हृदय में कौन है? तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपाओ अनंग आराती। बोले हृदय में तो राम जी हैं और विष अगर नीचे गया तो राम जी को कष्ट होगा कि नहीं? तो गले में ही अटका लिया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। भोलेनाथ का वो विषपान मणि के समान कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर जैसा शरीर और गले में नीला नीला वो लग रहा है विष, मानो नील मणि धारण कर ली हो, ऐसा अद्भुत सौंदर्य। अब की बार फिर मंथन हुआ, कामधेनु निकली, ऋषियों को दी गई। चंद्रमा प्रकट हुआ, भगवान शिव के मस्तक पर धारण किया। भगवान का नाम पड़ गया आज से चंद्रमौली। बोलिए चंद्रमौली भगवान की। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी इंद्र को प्रदान किया गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, भगवान ने तो विष पी लिया। अब वहां भूत प्रेत इकट्ठे होके बाहर आए, कुछ तो सफेद कपड़ा ले आए और कुछ लकड़ी वो बांस की ले आए और रोने लगे। इधर मंथन हो रहा, वहां वो रो रहे। भूत सब क्या है? भगवान के सदस्य कौन है? भूत। और भूत रो रहे थे और भगवान ने कहा जे क्या ले आए? बोले ठटरी का सामान ले आए महाराज। सुनते धुनते तो कुछ हो नहीं हो, समझते कुछ हो नहीं हो। जितनी बार आते हैं कभी न कभी आपको फंसा जाते हैं और आप भोले भाले हो। हम कितना समझाएं लेकिन तुम समझते में नहीं आता है। तो जी काय को ले आए हो? अरे ले आए तो जाके हैं, रो रहे हैं महाराज। काय के लिए? कि विष पी लिया है तो मरोगे तो हो ही। विष पीने वाला क्या बचता है महाराज? अब आप मरोगे तो महाराज ले जाना पड़ेगा महाराज। बिना सोचे समझे जो काम कर लिया आपने। तो बोले अरे पागल हो, तुमने देखा नहीं कि हमने विष के साथ में क्या जोड़ा था, क्या मिलाया है? बोले विष के साथ हमने राम मिलाया है, इसलिए हो गया विश्राम। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहूं। बोले विश्राम मिल गया है,
अब चिंता नहीं। बोले ठीक है महाराज, अब सही है। अब की बार ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। उस समुद्र के बीच में से ही लक्ष्मी महारानी प्रकट हो गई। बोलिए लक्ष्मी महारानी की माला हाथ में, और सब भूत प्रेत जितने थे, बाबा बैरागी राक्षस देवता, सब पीछे पीछे दौड़ने लगे, महाराज हमारा विवाह कर दो इनके साथ। भगवान ने कहा देखो माला पकड़े, जिनके गले में जो डाल देंगी उसी के साथ विवाह हो जाएगा, लगा लो लाइन। तो एक में सब संत बैठ गए, एक में देवता बैठ गए, एक में दैत्य बैठ गए। तो सबसे पहले पहुंची तो आगे बैठे थे दुर्वासा ऋषि जी। तो देखी और दुर्वासा ऋषि जी ने सोचा हमारा भी ब्याह हो रहा है लग रहा, तो गर्दन कर दी महाराज डारो जल्दी। जो देखा दुर्वासा ऋषि जी को तो दोष लगा दिया महाराज, हाँ नाक पे गुस्सा ही धरे रहा था महाराज, और हमें ये आदत है न ऊंच नीच करती है तो हाल जे महाराज गड़बड़ कर देंगे महाराज, कि ठीक नहीं है। दोष लगा के क्योंकि नाक पर गुस्सा रखी रहती है दुर्वासा ऋषि जी के, छोड़ दिया। आगे भगवान भोलेनाथ बैठे थे, तो भोलेनाथ में बोले वाह यत्रो भयम कुत्र च सोप्यमंगलः। बोले तपस्वी है, सब कुछ है, लेकिन महाराज इनका देखो तो जो शमशान की राख लपेटे हैं, और जो महाराज सुंदर तो ठीक अच्छे हैं, पर वेशभूषा इनकी अच्छी नहीं है महाराज। दोष लगा दिया, सब में दोष लगाते जा रहे हैं और कोई उनको नहीं मिल रहा है। और अचानक नजर पड़ी, दूर में खड़े थे पर उनके मन में कोई आकांक्षा नहीं है पाने की, केवल शांति से खड़े तमाशा देख रहे थे। और कौन देख रहे थे? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले जे तो हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं और कितने सुंदर है महाराज, इनसे बढ़िया तो हमें और कौन पति मिलेगा, इसलिए दूसरा नहीं है, देख नहीं रहे तो क्या बात है, लेकिन हम तो इन्हीं वरण। जाके माला डाल दी, भगवान ने वरण किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। मंथन आगे चला, वारुणी देवी निकली, दैत्यों को दी गई। अब की बात धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। और जैसे ही आया कलश, दैत्यों ने इशारा किया मारा झपटो, और तुरंत झपटा मार के 9-2 ले गो ले गो ले गो, रह गए रह गए। कहां गया? वो तो गया, सब ले गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो सब कुछ छोड़कर त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है तो उसकी गई हुई वस्तु के वापस लाने का काम हमारा है। और जो मुझसे विमुख है और उस पर कितनी भी संपत्ति बनी रहे वो उस पर टिकेगी नहीं, वो उसे छोड़कर राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। राम संपत्ति भी चली जाएगी, लेकिन जो हमारी शरण में है, मेरा भक्त है, तो गई बहोर गरीब निवाजो, गई बहोर गरीब
भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो लेके भागे थे तो आपस में ही लड़ मरे, खींच रहे हैं। अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभो, अय हम पिएंगे, हम में ज्यादा बल है, हमने इतने युद्ध जीते हैं इसलिए हम पिएंगे। दूसरा कहता तू नहीं पिएगा, तेरे बाबा हम लगते हैं तो हम पिएंगे। तीसरा कहता है तुम भी नहीं पियोगे, हम पिएंगे। भगवान को मौका मिल रहा है, जहां दो लड़े तो तीसरा अब कैसे जाएं? तो एक ही उपाय है, बढ़िया सा एक रूप बनाया विश्व मोहिनी का, और क्रीड़ा कमल घुमाते हुए इधर उधर घूमने लगी। बोलिए विश्व मोहिनी भगवान की। और जो दैत्यों ने देखा इतनी सुंदर स्त्री महाराज वन में, तो दौड़ के और तो भूल गए, उन्हीं के पास पहुंच गए। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवम बया। अरे देवी जी कहाँ घूम रही हो, क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य, क्यों आई हो? अच्छा जी बताओ, विवाह हुआ है कि नहीं? अरे अच्छा तुम कौन होते हो, पूरी जन्म पत्री जानने वाले? वो इसलिए पूछ रहे हैं, अगर विवाह ना हुआ हो तो हम तैयार हैं। बोले वाह ऐसे ही? बोले हमें कम मत समझो, हम कोई ऐसे वैसे खानदान के नहीं है महाराज। अच्छा कौन खानदान है? कि वयम कश्यपदा यादा भ्रातरः कृत पौरुषः। महाराज मरे गिरे नहीं है, कश्यप जी की संतान है, बड़ा भारी पुरुषार्थ कर्म करके आए। देखो देवी जी अमृत का कलश जो लेके आए, कम अमृत कहीं मिलता है? बोले नहीं। बोले हम लेके आए। अच्छा तो क्या कर रहे हो भैया इसका? बोले कुछ नहीं देवी जी, आपस में लड़ रहे, लेकिन अब आप आ गई हो तो अब मन जे करता है कि आप ही बांट दो। भगवान ने कहा ठीक लाइन पे आए रहे जी, बिना ही ठोके। तो भाई ऐसी बात है, पहले ने भगवान ने बड़ाई करी। अरे कश्यप बाबा का नाम तो हमने बहुत सुना है, पर उनकी तुम जैसी मूर्ख संतान। बोले ए देवी जी, और राक्षसन से कह दो मूर्ख, फिर तो कहना क्या महाराज? ए हम तुम्हें मूर्ख कहां से दिख रहे हैं? हमने तुम्हारी बड़ाई करने कर दी सुंदरता में, हमें बता रही हो मूर्ख? सुनो महाराज, अरे की बात ये है कि कश्यप जी की संतान हो और हम जैसी स्त्री जानो न पहचानो और हमसे अमृत बंटवाए रहे हो, ये ठीक है? एक बोला पढ़ी लिखी लगती है महाराज, देखो कितनी बढ़िया बात कर रही है, विश्वास करने योग्य है महाराज। एक बोला हो न हो, बंटवाए तो इसी से ही बंटवाएंगे महाराज। देवी जी कोई बात नहीं, आप भी उच्च कुल की हो तो हम कोई बात नहीं है, हम उच्च ही कुल के, अब कुल बराबर मिल गया है, फिर क्या है, तुम बांटो। देखो भैया बांट तो देंगे महाराज, लेकिन कम ज्यादा हो गया। काऊ को चरणामृत 2 चम्मच मिल गया, काऊ को 1 चम्मच मिल गया तो लड़ोगे? बोले अरे देवी जी चिंता मत करो, तुम ज्यादा बांटो कम बांटो, हम नहीं, हम तो महाराज। अब भगवान ने देखी हाँ अब जो और बिल ये पूरी की तरह, अब कहते हैं तुम्हें ठीक। भगवान ने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं है, अमृत है कहाँ? तो भीतर इकट्ठा, अरे जिले जिले देवी जी जिरा, और आई बोले ले आओ। भगवान ने ले लिया, और जो लिया ही था तब तक देवता आ गए भागते हुए, अरे महाराज हम उनने कही देखो विश्व मोहिनी बोले भगवान कि ऐसा है, देखो ये देवता कितने भूख मरे हैं, ये भूखों मरे जा रहे हैं, ऐसा करें कि देखो जहां में ऊपर पतला पतला ऊपर उतरा रहा है महाराज, पतला पतला, और बढ़िया बढ़िया महाराज काजू पिस्ता बादाम नीचे हैं, तो इन भगवानों को दे दे ऊपर ऊपर पतला पतला कहो तो, और बढ़िया बढ़िया माल महाराज आपको दे। अरे देवी जी जो करो सो करो, हमें क्या है? भगवान ने कही मिल गई पूरी। तो भगवान का तो कहना ही क्या महाराज, जब ऐसे ही सुंदर है और बन जाए लली, फिर जाने कितने के गले में छज्जे झूठ जाए महाराज। अब तो कहना ही क्या,
अब तो ऐसा रूप और तामे एक ठुमका और लगा दें तो सारा चित्त अपनी मुख का, और जो देखा उन्होंने राक्षसों ने तो देवताओं की ओर पिलाना प्रारंभ और नृत्य कर रही हैं। भगवान ने नृत्य प्रारंभ, जो ठुमका लगाया और देते बड़ा आनंद, क्या नृत्य कर रही है देवी जी, होए न होए हमारे संग ही इनका विवाह हो जाए, महाराज काम बन जाए। और उनका रूप सौंदर्य का पान कर रहे हैं और भगवान चालाकी के साथ अपने रूप सुधा का पान तो दैत्यों को करा रहे हैं और अमृत सुधा का पान देवताओं को करा रहे हैं। कैसे? केवल उनकी मुस्कान पर मरे जा रहे हैं। कौन? दैत्य। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो, तेरी मंद भगवान नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करके जल्दी से पिला आते हैं। जल्दी कर रहे हैं, देवता कर रहे हैं, महाराज जल्दी करो, ये जान गए समझ गए तो गड़बड़ हो जाएगी महाराज। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम रे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। दैत्य देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं? तेरे बाल बड़े घुंघराले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। घुंघराले, बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार श्याम रे, बलिहार श्याम रे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार श्याम सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार। अच्छा ऐसा है, सावरे। बहुत सी यहाँ ऐसी माताएं बैठी हैं जिनके मन में अंदर लड्डू फूट रहे हैं और बगल वाले को देख रही, ये नहीं नाच रही तो हम काहे नाचे। अरे भीतर लड्डू है तो खाड़ी हो जाओ, काहे को तक रही हो इधर उधर। अगर मन है और वैसे भी देखो मौसम आ रहा है, इधर से घटा उठ के देखो, ये देखो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बहुत शर्म है हमारा। भगवान देखो एक बात है, बारात में तो
सड़कों पे नाचते हैं, हैं? ये तो भगवान का दरबार है। यहाँ एक बार जो प्रेम से मीराबाई ने नची थी, देखो आज तक है सिद्ध कि नहीं है? बोलो। तो देखो, मन में मत दबाए बैठे रहो, मन से बाहर आ जाओ। हैं माता जी खड़ी हो जाओ। हाय राधा, हाय ठाड़ी हुई नहीं हो तब तो कह नहीं खूब। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार जामदो। अमृत बट रहा है। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जय हो श्री राधे। जय हो। जो लोग स्पीकर के पास बैठे हैं कृपया वहां से हट जाइए, हवा काफी तेज हवा है। चल रही है, हो भगवान सकता आ है रहे हैं। स्पीकर देखो आपके आंधी पास तूफान कर लेके सकते हैं। घटाएं घिर रही हैं, हमने पहले ही कह आज दिया बांके था। बिहारी जी का जन्मोत्सव है, तो आंधी तूफान तो आने ही है। जहां से ये साउंड है थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, गिर न पड़े कहीं सर पे। सभी लोग एक एक पाइप पकड़ लें और सभी लोग कृपया बैठ जाइए। बैठ जाइए। आज बिहारी जी का जन्मोत्सव है। बोल बात। श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के बेवस्वान सूर्य, यहाँ से चला सूर्यवंश। और श्राद्ध देव मनु, श्रद्धा नाम की पत्नी, इनके यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, अन्य चक्र के द्वारा इनकी अपनी सुरक्षा की थी। दुर्वासा ऋषि जी महाराज अज्ञान बस जान नहीं पाए थे और एकादशी व्रत का उद्यापन पारण करने से पहले ही भ्रम हो गया था। बाद में फिर निवृत्ति हुई। उन्हीं के वंश में आगे महाराज योनास हुए। योनास के पुत्र मानधाता और मानधाता के
असमंजस के अंशमान दिलीप भगीरथ हुए। भगीरथ जी के ऋतुपर्ण सौदास आए। जा दिन ते हरि कर भय आए। सकल लोक संपत्ति ताह छाए। नौमी तिथि मधो मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। महाराज जी बड़े हुए, नाम रखा गया वशिष्ठ जी के द्वारा जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रैलोक सुपासी। ओ सुख धाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रखा गया। तदुपरांत भगवान ने रावण को मारकर राम राज्य स्थापना की। इसके बाद चंद्रवंश में आए श्री कृष्ण जी। अथातः श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनः। यस्मिन् हेलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तयः। जिस समय बड़े बड़े दैत्य राक्षस कंस आदि चारों तरफ त्राह त्राह करने लगे, तो गौ माता ब्रह्मा आदि सब एकत्रित होकर भगवान के पास बोले कहाँ मिले? कि गोलोक चले वैकुंठ चले या क्षीर सिंधु को धाए। हम ना जाने कहाँ दयानिधि हैं, इस जगह पुकार सुनाए हम। भगवान की आकाशवाणी हुई। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। जैसे ही आकाशवाणी हुई कि 8वीं संतान के रूप में देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो कंस घबरा गया, मारने को पहुंचा। पर्यटन मही चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत् तन्मयम् जगत्। लेकिन गर्भ में भगवान पधार चुके हैं। आइए स्तुति करते हैं हम सब। माता देवकी के घर में भगवान है, सब देवता स्वागत कर रहे हैं। देखो स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाई। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाए। स्वागतम कृष्णा भी गाइए। स्वागतम पाए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाए। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभना। देखो बंद मंद प्यार वहां भी चलने लगी, भयानक आंधी वहां भी चल रही थी। उस द्वापर में जिस समय भगवान आने वाले थे, भयंकर घटाएं उठी हुई थी। यमुना में जल उफान बोल भागे बिहारी लाल आने लगे। अरे खुल गए सारे
गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए। हा घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई, हा घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए। और बाकी बिहारी लाल की था बंदी खाना जन्म लिए खाना, वो दोपहर का जमाना पुराना। था बंदी खाना जन्म लिए खाना, वो दोपहर का जमाना पुराना। ताले लगाना वो पहरे बैठाना, वो कंस का जुलम ढाना। उस रात का सुभयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए मुड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए बरसाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले सोते रखवाले, हाथों में बरसियां भाले। खुल गए ताले सोते रखवाले, हाथों में बरसियां भाले। तो दिल के काले करे थे वाले, तो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने शाम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। गोकुल भाई हर साए कैसी बात हो गई, गोकुल भाई हर साए कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आइए एक बधाई, जो भी इस बधाई पे नृत्य करना चाहता है वो कर सकता है। बोल बांके बिहारी लाल की। धाई नंद द्वारे आज जन्मे है कन्हैया रे, बाजे बधाई नंद द्वारे आज जन्मे है कन्हैया रे। बाजे बधाई नंद द्वारे आज जन्मे है कन्हैया रे। और हमारे दीपू भैया जब भी बजाएंगे जब बधाई दोगे, पहले बधाई दो। किसी का ये मंगलसूत्र यहाँ गिरा है, अपना अपना। हमारी राधा रानी को मिस्री से मीठो नाम, हमारी राधा रानी को श्याम प्यारी को
मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ब्रजवान कुंवर जी मैया कीर्ति, बाबा है ब्रजवान कुंवर जी मैया कीर्ति। ब्रज में बरसाना धाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे वो सारे जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधा अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पधारत पावे, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पधारत पावे। बक हो जाए बेड़ा पार हाँ पार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे। कान्हा बरसाने में आए जइयो, भुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, भुलाई गई राधा प्यारी, भुलाई गई राधा प्यारी, भुलाई गई राधा प्यारी, भुलाई गई राधा प्यारी, भुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, भुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ गई भुलाई गई राधा प्यारी। जब खाने तो भूख लगेगी, जब खाने तो भूख लगेगी, तोहे माखन मिश्री खाई गई हो, भुलाई गई राधा प्यारी। तोहे बरसाने में आई गई हो,
प्यारी, भुलाई गई राधा प्यारी, भुलाई गई राधा प्यारी। हे कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आइए एक और बधाई उसके बाद। सुने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की लल्ला की लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। पहले हम लोगों को बधाई दीजिए, कहा हमारे दीपू भैया के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की लल्ला की लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगा की लहंगा की लहंगा की दे दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। नथिया की नथिया की नथिया की दे दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, ओ लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई।
मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई हो। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का। सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब कैसे चुप में रहूं। हम सब बोलेंगे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल आज के आनंद की। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो, इन पर प्राण छावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, कलुआ कलुआ बोले मैया। प्रेम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तो तली बोली मधुर सुहावे, सखा संग थे लत सुख पावे। सोई शक्ति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपना कर लीजिए। आरती बाल कीजिए। श्री राधा भर सुगण कन्हैया, ब्रज जन को नव नीत खिवैया। देखती मन को लेत चुरैया, अब
अपना सर्वस्व इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाल बिल्द भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। बोल बाल कृष्ण भगवान की, बोल आज के आनंद की।